प्लेटो ने कहा था कि संगीत एक नैतिक कानून है। यह ब्रह्मांड को आत्मा, मन को पंख, कल्पना को उड़ान, जीवन को आकर्षण और सबके लिए उल्लास देता है। संगीत सदियों से हमारे समाज का एक जरूरी हिस्सा रहा है और इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए हमें शुक्रिया करना चाहिए उन सभी लेखक, संगीतकार और गायकों का जो सालों से हमारे समाज को संगीत दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिग्गज गायक की जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। उदित नारायण झा, जिनका जन्म 27 नवंबर 1955 को नेपाल के सप्तरी जिले में हुआ था, आज भारत और नेपाल में प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम हरे कृष्णा झा और माता का नाम भुवनेश्वरी झा है। इनके पिता सप्तरी नेपाल से हैं और उनकी माता बिहार भारत से थी। उदित जी ने अपनी स्कूली शिक्षा नेपाल के पीबी स्कूल राजपिराज से पूरी की और 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने काठमांडू के रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस से इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। उदित जी के पिता एक साधारण किसान थे जो उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उदित जी ने तो बचपन से ही गायक बनने का सपना देख लिया था। वो स्कूलों में, मेलों में और मंदिरों में गाना गाते रहते थे। उन्होंने रेडियो नेपाल में मैथिली और नेपाली लोक गाने गाकर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 1978 में वो मुंबई आ गए और उन्होंने भारतीय विद्या भवन में संगीत का अभ्यास और प्रशिक्षण लिया। 1980 में उदित नारायण को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक राजेश रोशन ने अपनी फिल्म 1920 में दिया था। इसके बाद उन्होंने बड़े दिलवाला, तन बदन आदि फिल्मों में गाने गाए। उदित जी को बॉलीवुड के नामी संगीतकारों के साथ काम करने का मौका भी मिला। उन्होंने लता मंगेशकर जैसी गायिका के साथ भी गाने गाए, लेकिन फिर भी उनके करियर का सितारा चमक नहीं रहा था। अंत में वो हिम्मत हार गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो नेपाल जाकर खेती बाड़ी करेंगे। इसी बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी और उन्हें आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी गाने गाने का ऑफर मिला। लेकिन जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो पहले हफ्ते में ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उदित जी की सारी उम्मीदें टूट गई। उन्होंने मुंबई से बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला कर लिया, पर दूसरे हफ्ते फिल्म हिट हो गई। तीसरे हफ्ते और भी ज्यादा चमक गई। गाने भी लोगों की जबान पर चढ़ गए। उदित नारायण करीब 10 साल से इस सफलता के लिए तरस रहे थे। इसके साथ ही उनका संघर्ष खत्म हुआ और वो मुंबई के ही होकर रह गए। इस फिल्म में उदित जी ने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने को अपनी आवाज दी। इस गाने के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद नारायण को प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के साथ गाना गाने का भी मौका मिला था। उन्होंने मशहूर संगीतकारों जैसे ए.आर. रहमान, आर.डी. बर्मन, जगजीत सिंह, विशाल भारद्वाज आदि के साथ भी काम किया। उदित नारायण ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान, स्वदेश जैसी कई हिट फिल्मों के गाने भी गाए। 2004 में उन्होंने अपना पहला नेपाली एल्बम उपहार रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बहुत से गाने अपनी पत्नी दीपा झा के साथ भी गाए थे। उदित नारायण के बहुत से कल एल्बम भी हैं, जैसे कि भजन संगम, भजन वाटिका, आई लव यू, दिल दीवाना, यह दोस्ती, लव इज लाइफ, जानम और माता रानी। 2010 में उदित नारायण ने मधुश्री के साथ मिलकर इंग्लिश इंडिपेंडेंट फिल्म व्हेन हैरी ट्राइज टू मैरी में गाना गाया था। 2014 में नारायण ने श्रेया घोषाल के साथ महिला दिवस के विशेष एल्बम में ना हम जो कह दे गाना गाया था। इस गीत को राम शंकर ने कंपोज किया था। नेपाली और हिंदी के अलावा उदित जी ने मैथिली, कन्नड़, तुलु, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, ओडिया, मणिपुरी और भोजपुरी और बंगाली जैसी कुल 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उदित जी का गाया हुआ ताल फिल्म का गाना ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स और फीवर 104 द्वारा आयोजित पोल में दशक का सबसे प्रसिद्ध गाना घोषित किया गया। भारत और विदेशों में उदित जी ने बहुत सारे स्टेज शो भी किए हैं। उदित जी अपनी गायकी के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। उन्हें यह अवार्ड फिल्म कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, आशिकी और लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए मिले हैं। 2001 में नारायण को नेपाल के राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने प्रबल गोरखा दक्षिण बाहु के अवार्ड से सम्मानित किया था।
2009 में नारायण को भारत सरकार ने पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। उदित नारायण ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम रंजना और दूसरी पत्नी का नाम दीपा है। उदित नारायण का नाम उस वक्त विवादों में फंस गया जब रंजना झा ने उन पर धोखाधड़ी और बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों बीवियों को साथ रखने का आदेश दिया था। उदित ने दूसरी शादी दीपा नारायण से की है, जो खुद एक गायिका है। दीपा से उनका बेटा आदित्य नारायण है, जो कि एक सिंगर और एक्टर हैं। उदित नारायण का मानना है कि भले ही उनकी अच्छी आवाज भगवान की देन है, लेकिन अच्छा गायक बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास करना भी जरूरी है। उदित जी की इसी मेहनत और हुनर ने उन्हें आज देश के सबसे बड़े गायकों की गिनती में लाकर खड़ा किया है और आज हर किसी की जुबान पर उनके गाए हुए गीत हैं।